आज के मुख्तसर से वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ इस तरह के डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके भगा करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहें आप इस वीडियो के साथ। हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये शेप के जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और ये सर्कल को हम उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बाद ये कलर का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर इसको हम इधर ले आएंगे और ये कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर ये कॉपी का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से एक डुप्लिकेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दोनों पर हम टिक लगा देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद इसको ला कर के हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक मर्तबा ऊपर, तो ये अपनी जगह पर आकर के ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर ये कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको रोटेट करके हम यहाँ पर इसको रख लेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको इस तरह से रोटेट करके इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे। उसके बाद फिर इसका एक और डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ये चारों को टिक लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये चारों को हम यहाँ से जोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको हम हल्का सा छोटा कर लेंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये चौकोर बॉक्स जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गोल सर्कल को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर इसको छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको हम इधर ले आएंगे। उसके बाद फिर हम ये कलर जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जमा का जो बटन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद फिर हम ये ओके का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। अब इस बैकग्राउंड में हमको कोई कलर देना है तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये कलर का जो
ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम ये कलर दे देते हैं। उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। अब इस पर हमको लिखना है, तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लिख लिए हैं। अगर आप खूब इत्मीनान से बनाएंगे तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज की मुख्तसर से वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।